हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 था हमारा हीट एंड थर्मोमेट्री, जिसका टेस्ट पेपर हमने लास्ट वर्किंग डे पे देखा था। आज हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एज यूजुअल जैसा हमारा टेस्ट का पैटर्न रहता है, हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का था और मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ। आप अपने आंसर्स खुद चेक करके खुद का इवैल्यूएशन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, on the Fahrenheit scale, the interval between the lower and upper fixed points is divided into, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसमें जो हमारा निम्नतम बिंदु होता है थर्मोमीटर पर और जो ऊपर सबसे उच्चतम बिंदु होता है, उन दोनों को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। तो जब हमने इस टॉपिक का लेक्चर देखा था, तब हमने देखा था कि फ़ारेनहाइट स्केल जो है उस पर मिनिमम और मैक्सिमम को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज, यानी कि सेंटीग्रेड स्केल जो है हमारा सेल्सियस स्केल है, उस पर जो टेम्परेचर है उसका मान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन स्केल पर इसका मान क्या होगा। तो देखिए, आपको इनके आपस में कन्वर्जन का फॉर्मूला बताया था लेक्चर में भी, और जब हमने न्यूमेरिकल देखे थे तब भी। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इन चारों पैमानों में, चारों स्केल्स में आपस में कन्वर्ट करने का रिलेशन होता है। इसमें से हमें कौन से दो पैमाने देखने हैं, एक सेल्सियस पैमाना और दूसरा केल्विन पैमाना। इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं तो हमें मिलता है C/5 इक्वल्स टू होता है K माइनस 273/5, यानी C का मान होगा वो होगा K माइनस 273। अब C का मान हमें दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C की जगह तो 20 रख देंगे और K का मान हमें निकालना है। तो हमें सॉल्व करने पर फाइनल आंसर मिलेगा 293 केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, इफ वी कन्वर्ट 400 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर वी गेट, यानी कि जब हम 400 केल्विन ताप को सेल्सियस पैमाने में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो जैसा अभी हमने देखा था वही रिलेशनशिप हमें देखना है सेल्सियस पैमाने में और केल्विन पैमाने में। सेल्सियस पैमाने में मान हमें निकालना है, केल्विन पैमाने में मान हमें 400 केल्विन दिया गया है। अभी हमने देखा कि सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में रिलेशन होता है C बराबर K माइनस 273। C का मान हमें निकालना है, K का मान दिया गया है 400, तो 400 माइनस 273 यानी कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो सेल्सियस स्केल है हमारी, उस पर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो देखिए, हमने जब सेल्सियस पैमाना पढ़ा था
तब हमने देखा था कि उस पर जो बर्फ का हिमांक है, सॉरी पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है और जो भाप बिंदु है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। और हमने ये भी कहा था कि जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, जो सबसे निम्नतम बिंदु है, वो बर्फ का हिमांक बिंदु लिया जाता है और उसका मान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेचर ऑफ हीट ट्रांसफर जनरली रिकॉग्नाइजेस डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हाउ मेनी मोड्स आर देयर। यानी ये कहता है कि जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ते हैं, तो हम अलग अलग ऊष्मा स्थानांतरण के अलग अलग मेथड पढ़ते हैं। पूछता है हमसे क्वेश्चन में कि हम ऊष्मा स्थानांतरण के कितने मेथड पढ़ते हैं। कहने का मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियां हम जनरली पढ़ते हैं। तो आपने सिलेबस में भी देखा होगा और जब लेक्चर पढ़ा हमने तब भी आपने देखा होगा, ऊष्मा स्थानांतरण के 3 मेथड हम पढ़ते हैं, चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने मेथड्स पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के, 3। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की दर का मात्रक क्या होगा। अब देखिए, ऊष्मा जो होती है उसका मात्रक होता है जूल। ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए भी मात्रक मिल जाएगा हमें जूल, लेकिन हमें क्या देखना है, ऊष्मा स्थानांतरण की दर देखनी है। रेट दिया गया है क्वेश्चन में, तो ऊष्मा स्थानांतरण की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है और शक्ति का मात्रक कौन क्या होता है, वॉट। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ऊष्मा स्थानांतरण की दर का क्या मात्रक होगा, तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर का मात्रक वाट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है, यानी कि न्यूटन का शीतलन नियम है, वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, जो वस्तु है उसके तापमान और उसकी जो सराउंडिंग है उसके तापमान के बीच के अंतर के समानुपाती होती है, या आसपास की जो सराउंडिंग है उसके तापमान के समानुपाती होती है, या वस्तु के ताप के समानुपाती होता है, या वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो सिंपल क्वेश्चन सीधा टिक करने वाला सा हमें दिया गया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने कहा था कि किसी भी वस्तु के शीतलन की जो दर होती है वो उस वस्तु के ताप और उसकी सराउंडिंग के ताप के तापांतर के समानुपाती होती है, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी किसी वस्तु के ताप और उसकी सराउंडिंग के ताप के बीच के अंतर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज, यानी कि किसी भी वस्तु से हीट फ्लो का जो अमाउंट है, यानी कि ऊष्मा के बहने की जो मात्रा है, यानी उसमें से कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, बाय कंडक्शन यानी कि कौन सी विधि के द्वारा, कंडक्शन यानी कि चालन विधि के द्वारा।
वो कितनी होगी, यानी कहने किस पर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब क्या है, चालन विधि द्वारा किसी भी वस्तु में से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी वो किस पर डिपेंड करती है। पहला दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, यानी कि जो भी हमारी वस्तु है उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होगी। दूसरा दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू फेसेस ऑफ द बॉडी, यानी कि उस वस्तु के जो दो फेस हैं यानी कि दो पृष्ठ हैं उन पृष्ठों के तापांतर के समानुपाती। तीसरा दिया गया है डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु की का जो मटेरियल है जो पदार्थ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। फोर्थ दिया गया है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ऊपर वाले जो है उन तीनों पे डिपेंड करेगी। तो देखिए होता क्या है, चालन विधि में वस्तु का में ऊष्मा का प्रवाह जब होता है तो हम ये पाते हैं कि वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितने ज्यादा एरिया को हीट मिलेगी उतने ज्यादा एरिया से हीट का फ्लो होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं कि उस वस्तु के दो पृष्ठ हैं, मान लीजिए कोई लोहे का सरिया यानी कि रॉड है या रोटी बनाने वाला चिमटा है, तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब ऊष्मा का प्रवाह होगा तो पहले सिरे और दूसरे सिरे के तापमानों में जो अंतर होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि ऊष्मा का प्रवाह कितना और किस मात्रा में होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी पर भी डिपेंड करता है। थर्ड हमें दिया गया है डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, की वस्तु के मटेरियल पर यानी पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट भी ठीक है क्योंकि जो लोहे आदि की वस्तु होती हैं वो जल्दी प्रवाहित करती हैं, जबकि हमने देखा कि जो लकड़ी या इस टाइप की वस्तुओं से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, इस प्रकार के पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनमें चालन के द्वारा ऊष्मा का प्रवाह इतनी शीघ्रता से नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है। कहने का मतलब क्या है कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा प्रवाह अगर हम देखें तो उसका मान वस्तु के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और उसके जो दो पृष्ठ हैं उनके तापमानों के अंतर पर भी निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू, यानी कि कुल ऊष्मा हम किसे कहते हैं। ऑप्शन क्या है, वह ऊष्मा जो हमें चाहिए होगी। ऑप्शन में दिया गया पहला क्या है, वेपर को लिक्विड में बदलने के लिए यानी कि वाष्प को द्रव में बदलने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव को वाष्प में बदलने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है द्रव या वाष्प के तापमान को बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है पानी को भाप में बदलने के लिए और इसे सुपर हीट यानी कि अति गर्म करने के लिए। तो देखिए टोटल हीट जो होती है वो क्या होती है, थर्मल इक्विवेलेंट होती है, यानी कि ताप तुल्य होती है उस ऊर्जा के जो कि लिक्विड के इकाई द्रव्यमान को एक टेम्परेचर पर लिक्विड से वाष्प में बदलने के लिए यूज होती है। यानी कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने कोई भी द्रव लिया, उसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले द्रव को मुझे अगर कंप्लीटली वाष्प में बदलना हो तो उसके लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए होगी उसका थर्मल इक्विवेलेंट यानी कि उसका तापीय इक्विवेलेंट जो है वो मेरा टोटल हीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
when heat is transferred from one particle of hot body to another by actual motion of the heated particles, it is referred to as heat transfer by। यानी कि जब किसी हीट को ट्रांसफर किया जाता है एक गर्म वस्तु के एक पार्टिकल द्वारा से दूसरे पार्टिकल की ओर वास्तविक रूप से गति करके, तो जो हीट ट्रांसफर्ड होती है वो क्या कहलाती है। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से हो रहा है कि एक गर्म पार्टिकल है वो गति करता है और दूसरे पार्टिकल को ऊष्मा देता है और इस माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो ये ऊष्मा स्थानांतरण का कौन सा माध्यम है। तो हम जानते हैं कि जो कंडक्शन वाला मेथड होता है, यानी कि जो चालन विधि होती है, उसमें क्या होता है, वस्तु के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है कि एक पार्टिकल है वो ऊष्मा प्राप्त करता है, गर्म हो जाता है और कंपन करके अपने पड़ोस वाले पार्टिकल को ही ट्रांसफर कर देता है। अब वो जो गर्म दूसरा जो पार्टिकल गर्म हो गया, वो कंपन करके अपनी ऊष्मा जो है वो तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया मेथड है वो हमारे चालन विधि से मैच करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी।